राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम, दैवम प्रियः कुलपतिर क्वचकिंकरो वः। अस्त्वेव मंग भवत अस्त्वेव अंग भगवान भजताम मुकुंदो, मुक्तिम ददाति करहि स्म न भक्ति योगम। 18वां 5-2-18 5-6-18। ये बात फिर 7वें स्कंद में भी कही है, बार बार कही गई है कि भगवान पति बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। राजम पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम, दैव बन जाते हैं, प्रिय बन जाते हैं, कुलपति बन जाते हैं, और यहां तक किंकर मने नौकर बन जाते हैं। मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं देते। भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं इस बात को, चौथे अध्याय में, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है, चौथे अध्याय में भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं। सखा है इसलिए हम कह रहे हैं। तो भगवान सब कुछ बन जाते हैं, नौकर भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं देते। ये कई जगह कई बात कही गई है। 5वें स्कंद में नहीं, 7वें स्कंद में भी कही गई है। तो गीता उन्होंने कब सुनाई? सखा थे इसलिए नहीं। गीता तब सुनाई भगवान ने जब अर्जुन से बातचीत शुरू किया था, तब अर्जुन ने दूसरे अध्याय में 6वें श्लोक में कहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वा प्रपन्नम। इस वाक्य को सुन करके भगवान ने गीता दिया। मैं तेरा शिष्य हूं, शिष्यस्ते। शिष्य का लक्षण क्या है? शासितुम योग्यः स शिष्यः। जो शासन के योग्य है वो शिष्य है।
शिष्य उसको नहीं कहते हैं केवल मंत्र ले लिया, तिलक लगाने लग गए, कंठी लगाने लग गए और कर रहे हैं अपने मन की। इसीलिए गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। गीता न निम्बार्कियों की है, न रामानंदियों की है, न गौड़ियों की है, न सन्यासियों की है, किसी की नहीं है। कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है गीता। गीता सार्वभौम ग्रंथ है। यहां तक कि नास्तिक लोग भी गीता को मानते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, यानी तुम मुझ पर शासन करो, तब भगवान ने शुरू किया, जब जीव शासन छोड़ देता है तब उसका विनाश हो जाता है। शास्त्र क्या है? शास्त्र धातु से ष्ट्रन प्रत्यय करके शास्त्र बना है। शासन के लिए शास्त्र बनाया गया है। यानी जीव को शासन की जरूरत है। इसके बिना संयम नहीं आता। भगवान ने एक बात और कहा है 6वें अध्याय में, असंयतात्मना योग, शायद 36वां श्लोक है, अंदाज से कह रहे हैं, असंयतात्मना योगो है 36। हम अंदाज से कह देते हैं, गलत हुआ बताया करो। दुष्प्राप इति में मति, जो असंयत है यानी संयम नहीं चाहता, उसको योग छोड़ देना चाहिए। उसके लिए योग कठिन है। चाहे साधु बन जाए, चाहे साधु का बाप बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ नहीं है। संयम नहीं है तो कोई योग नहीं है। देखो एक उदाहरण देते हैं। सैकड़ों स्थान है वृंदावन में, एक से एक स्थान है, लेकिन क्या किसी स्थान में जैसे यहाँ 125 बच्चे जाड़े में जा रहे हैं, प्रभात फेरी कर रहे हैं, फिर संध्या को भी कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कहीं है क्या ब्रज में? सब लोग ब्रज में जाते हैं, परिक्रमा कराते हैं, सारा ब्रज का एक एक गांव देखा हुआ है। बोलो क्या कहीं ऐसा देखा है? नहीं देखा है। ये बोले ठीक बोले। ये इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि मान मंदिर की तारीफ है। मान मंदिर की बात नहीं है। जहां शासन है वहां कल्याण है। मान मंदिर के ही लड़कों में है ये बात, और भी जो ब्रजवासी हैं यहां आते हैं उनके घरों में बात नहीं है। क्योंकि
सब जगह कलह है, राग द्वेष है, बंटवारा है, सब जगह माया है, कहीं नहीं है। बहुत से साधु लोग यहां से रसिक बनने के लिए गए। एक कहावत है, चौबे जी छब्बे होने गए, डूबे भी नहीं रहे। 4 वेद वाला चौबे है चतुर्वेदी, वो 26 बनने गए, 6 वेद पढ़ेंगे, गांठ के डूबे भी नहीं रहे, 2 वेद भी चले गए। वही होता है, रसिक बनने के लोभ में यहां से बहुत से लोग गए। गांठ का कीर्तन वीर्तन भी सब चला गया, क्योंकि वहां पहली शिक्षा ये दी जाती है, रस ग्रंथों को पाठ करो, दिन रात अनन्य बन जाओ। यानी भागवत गीता सब छोड़ो। सब छोड़ने से सब छूट तो गया, लेकिन ऐसा छूटा कि अब दोबारा नहीं आएगा जीवन में। ऐसे रसिक बन गए। रासेश्वरी दास थे, हमने उनसे कहा था तुम बहुत ऊंचे रसिक न बनो, कीर्तन की धुन सीख लो, ढोलक 15-20 मिनट बैठो और उसे तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, हरि नाम करोगे, बाकी समय रसिक बने रहो। लेकिन ऊंचे स्टैंडर्ड के रसिक बन गए। कीर्तन वीर्तन तो नीचे स्टैंडर्ड की बातें हैं। केवल रस ग्रंथों का पाठ करने लग गए, गांठ का सब चला गया। वैसे ही जो यहां रहते थे और बाहर चले गए इसी लोभ में कि हम रसिक बनेंगे, सब चला गया। अब वो कितनी देर कीर्तन करते हैं, बैठ जाते हैं, केवल माला लेकर थोड़ी देर उसी में संतोष कर लेते हैं कि हाँ हमने थोड़ी देर जप कर लिया, बस हो गया। तो इस तरह से और कोई वस्तु पद पदांत नहीं गा सकते, क्योंकि रसिक बन गए। यहां थे, सूर आदि के पद गाते थे हम, लेकिन वो ऊंचे स्टैंडर्ड के रसिक बन गए, सूर वगैरह के पद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। यहां तक कि वीर बाबा थे, वो कहते थे हम तो महावाणी सुनेंगे और सब कुछ नहीं सुनते हैं, कथा भी सुनना हमारी छोड़ दिया। बुद्धि के बेचारे कमजोर थे और योग मुनि ने उनको रसिक बना दिया था। तो वो रसिक बनने से सब छूट गया उनका। क्योंकि अब ये बच्चे हैं, ऐसा जीवन क्या किसी संत का हो सकता है? जाड़े में जा रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, एक नियमबद्ध जीवन है। यहां से अलग होते मान ये जीवन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अभी छोटे हैं, शासन भी सह लेते हैं, बड़े होने पर क्या शासन सह सकते हैं?
यहां जो लड़कियां हैं, सब लोग आते हैं बाहर के, आश्चर्य करते हैं 1 घंटा कैसे नृत्य करती हैं। आराधना होती है। यही लड़कियां जब अपनी घर चली जाती हैं, क्या वहां भी आराधना होती है? या जो चली गई हैं वो क्या आराधना कर लेती हैं? मनुष्य शासन से हटते ही मान नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा, न कुर्याद करचित सौख्यम मनसि अनवस्थिते यद विश्राम्भात चिराचीर्णम च स्कंद तपईश्वरम। 5वें स्कंद में 6वें अध्याय में यही श्लोक आता है। मन पर विश्वास नहीं करो। बहुत से लोग यहां से बोले हमें एकांत अच्छा लगता है, एकांत के दृष्टि से चले गए हैं और वे गांठ का भी चला गया। जो एक बंधा जीवन है, आराधना का, संकीर्तन करना, ये करना वो करना, ये सब नष्ट हो जाता है। यही बच्चे अगर घर चले जाएंगे तो क्या ऐसा जीवन रहेगा? हमारे यहाँ चौबे जी आते थे पहले, कामा वाले। कीर्तन होता था 1-1.5 घंटे रोज। बहुत पुरानी बात है। फिर धीरे धीरे लड़कियां बड़ी भईं और परिवर्तन हुआ। टीवी खरीदनी पड़ी तो हमने उनसे पूछा क्यों खरीदते हो? बोले नहीं खरीदेंगे तो सामने के घर में टीवी देखने जाती हैं। वो लड़के बदमाश हैं। लड़कियां आप कहना नहीं मानती, टीवी देखती जरूर हैं, तो इसलिए घर में टीवी खरीद रहे हैं। घर में टीवी खरीदा और सदा के लिए कीर्तन खत्म हो गया। सदा के लिए खत्म हो गया। अब जीवन में कभी भी कीर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि कीर्तन में टीबी की बीमारी लग गई। साधुओं के स्थान में टीवी चल रहे हैं। सांकरी खोर चले जाओ, वहां संत लोग टीवी देखते हैं। और नहीं तो हर समय भगवान नाम होना चाहिए। ये सब क्या है? युग का प्रभाव है। हम पहले जब आए थे 60 साल पहले, तो परिक्रमा करते थे अकेले 84 कोस में। हर गांव में ब्रजवासी कीर्तन करते थे, हर गांव में। और अब जिस गांव में चले जाओ, हम मानपुर से आते हैं रात को कीर्तन के बाद से, इतने में जाड़े में भी हम देखते हैं किसी जगह टीवी चल रहा है, वहाँ जाड़े में लोग खड़े हैं। जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते पर खड़ी रहती हैं, वैसे टीवी देखने के लिए लोग जाड़े में खड़े हैं बेचारे। अब ऐसे में कीर्तन विर्तन कहाँ हो सकता है? अरे ये बीमारी हमारे कीर्तन करने वालों को घर में लग गई है। दिन रात रहती है गौरी, लेकिन टीवी देखती है घर में।
और इसीलिए वो घर नहीं छोड़ रही है। हमने कहा तुम घर से दूर रहो, तुम्हारा बाप समर्पित है, लड़का नहीं है कोई भी समर्पित। युग का प्रभाव है। भगत जी समर्पित थे, आज उनका परिवार बिखर गया। मनमाना करने लग गई लड़कियां, मनमाना कर रही हैं, कोई भाग गई, कोई चली गई। एक बच्ची थी बेचारी, वही परसों नरसों अपना बिस्तर बोरिया बांध के चली गई, जबकि यहां रहने की सुविधा, अलग कमरा, इतना किसी को नहीं जितना उसका लाड़ प्यार था। और अपने कमरे के सामने कीर्तन करती थी तो सब लड़कियां वहां पहुंच जाती थीं। और फिर भी जब जाते समय हमने उसको समझाया, यहां तुम क्यों जा रही हो, तो बोली कोई लड़की प्रेम नहीं करती, आरोप रखा। जबकि लड़कियों से पूछा, बोले हम सब जाते हैं कीर्तन करने जब वो करती हैं। ऐसी सुविधा, घर बैठे भोजन करो, घर बैठे सत्संग करो, कीर्तन करो, लेकिन जीव स्वतंत्रता चाहता है। एक बंगाली नाई, इसको रखोगे तो रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। अब वो बंगाली तेरी बहन नहीं, तेरी माँ नहीं, तेरी मौसी नहीं, तेरी काकी नहीं है। वो भड़काती थी यहाँ औरों को, इन लोगों को, बेचारी ये बंशी बंशी जो आई हैं, कि तुम यहाँ क्यों आ गई, तुम अपना क्यों छोड़ा घर पति वगैरह। हमारे यहाँ इन साधुओं ने सुना कि वो दिन रात भड़काती थी। अच्छा, ठीक कह रही हो, ठीक कह रहे हो भाई। वो धीरे धीरे पोल खुलती है और उसने भक्ति को बिगाड़ा और भक्ति शासन छोड़ गई। ये रहेगी तो मैं रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी, इस हट में चली गई। किसी भी लड़की के पास स्वतंत्र कमरा नहीं है, इतना उसका सम्मान था। लेकिन जीव जब स्वतंत्रता चाहता है, घर घर क्या हो रहा है, न मां का शासन, न बाप का शासन। थोड़े से बच्चे बड़े भये, स्वतंत्र, अलग, ये सब क्या है? ये सब युग की देन है। एक श्लोक आता है, भागवत देना, केवल कोई भगवान की कृपा है, रस मंदिर बचा है इस बीमारी से, टीबी की। हर आश्रम में टीबी चल रही है, एक रस कुंज हमारे यहाँ छोड़ करके। यहाँ भी बीमारी है। ये टीबी घुसती कैसे है? पहले यहाँ टीबी नहीं था, रावण सागर के रामायण के लोभ में टीबी खरीदी गई। लेकिन वो गलत हुआ।
अब जैसे टीवी चलती है, ये राधा कान खोल देते हैं, भागवत सुन लो, कहीं देविकी नंदन बोल रहे हैं, कहीं चित्रा बोल रही हैं, कहीं कोई बोल रहे हैं, और उनका सुनने के लिए सब साधु चले जाते हैं। ये गलत है। किसी बहाने से टीवी घुसती है और टीवी को रोग लग जाता है। अरे अपना स्वाध्याय करो। इतनी देर यहां कथा होती है, इससे तृप्ति नहीं भई तुम्हारी? सुनने के लिए टीवी सब चले आते हैं। ये परंपरा ही गलत है। इसीलिए हमने अपने कमरे में नहीं रखी कि हम रखेंगे तो हर साधु फिर यही सोचेगा हमारे कमरे में भी होना चाहिए। ये किसी बहाने से घुसती है और फिर उसके बाद भजन छुड़वा देती है। बैठ करके पाठ करो, जप करो। युग क्या कर रहा है? भगवान बोले 11वें स्कंद में 21वें अध्याय में 11, 21, 19 विशेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत्। विषयों में गुणाध्यास, गुण की कल्पना करने से पुरुष को आसक्ति हो जाती है। जैसे ये बड़ी कथा आ रही अच्छी टीवी में, और टीवी में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से संगात तत्र भवेत कामा, कामना हो जाएगी। कामना से कलिर नृणाम, कली माने लड़ाई झगड़ा फूट, घर घर बंटवारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कली घुस गया। ये तो बहुत बड़ी दया है, हमारे यहां सब लोग साथ रह रहे हैं। नहीं 10 साधु भी एक साथ नहीं रह सकते। कली मने फूट से ही क्रोध पैदा होता है। कलेर दुर्विषः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते, और उससे अंधकार पैदा हो जाता है। तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापनी द्रुतम। अंधकार से क्या होता है? चेतना चली जाती है। ये चेतना ही आत्मा का प्रकाश है, और चेतना चली गई तो जीव मृत्यु हो जाता है। तया विरतः साधो जंतु शून्याय कल्पते, वो शून्य हो जाता है। जैसे आज का रसिक समाज शून्य हो गया। गए रसिक बनने के लिए, गांठ का कीर्तन वीर्तन पद पदांत सब छूट गया। वीर बाबा थे, कथा में भी नहीं बैठते थे, क्योंकि रसिक बन गए। रसिक नहीं बने,
चेतना शून्य हो गए, तम छा गया। ये 19वां श्लोक है, 20वां। तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापनी द्रुतम। चेतना क्या करती है? तम को खा जाती है, अंधकार को। यही हो रहा है समाज में। जो लोग रसिक बनने गए, अंधकार ने उनकी चेतना को खा लिया। और वो शून्य बन गए, मृत बन गए। तया विरतः साधो जंतु शून्याय कल्पते। जीरो बन जाता है मनुष्य। यही हुआ। जितने लोग देख लो, यहां से जाने के बाद शून्य बन गए। न पद रहा, न कीर्तन रहा, न खाली रस गान करो। खाली रस गान 24 घंटे कोई करता नहीं। 2-4 पन्ना पलटे बस। 2-4 पन्ना पलटने के बाद एक अहंकार चढ़ जाता है, हम रसिक हैं, हम और चीजों को नहीं गाएंगे। भागवत नहीं सुनेंगे, गीता नहीं सुनेंगे, गप मार लेंगे दुनिया भर के बैठ के आपस में। ये शून्य है। इसीलिए इस अभ्यास में किसी को नहीं फंसना चाहिए। हम द्वेष नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन किसी की कथा के बहाने टीवी सुनने जाओगे वो विनाश है। क्योंकि उससे क्या होगा, देखने की आसक्ति बढ़ जाती है। विशेष गुणाध्यासात पुंसः संगस्ततो भवेत्। संगात तत्र भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणम्। और आसक्ति से धीरे धीरे कली पैदा होगा, फिर क्रोध आएगा फूट से, और तम आएगा, तम से तुम्हारी चेतना चली जाएगी। चेतना चले जाने के बाद मनुष्य शून्य हो जाता है। यही हो रहा है। वीर बाबा बोले कि हम तो केवल महावाणी सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते हैं। अरे महावाणी सुनते हो, लेकिन बैठ करके बहुत सी बातें गप कर लेते हो। ब्रजवासियों में, गुजरों में जाते हो, घंटों वहाँ कुछ न कुछ बातें होती, गान होता है, टान होता है। ये कैसी रसिकता है कि भागवत की कथा से, गीता से ही चिढ़ हो जाना। ये रसिकता हमारी समझ में नहीं आती। ये तो मनुष्य को शून्य बना देती है। इसलिए हमने कहा, देखो 11, 21, 21 तया विरतः साधु जंतु शून्याय कल्पते। जीव शून्य हो जाता है। ले, अब यहां से
जैसे भक्ति गई हैं, यहाँ तो कीर्तन करती थी, सब लड़कियां साथ बैठ जाती थी 2 घंटे। अब क्या 5 मिनट भी कीर्तन कर पाएगी? शून्य जीवन बन गया। वही नहीं, कोई भी लड़की जाती अपने घर, तो यहां तो 1 घंटे नहीं खड़ी हो तो बैठ करके आराधना देखो। एक बंधा हुआ जीवन है। आराधना का दर्शन ही करो, आराधना है। लेकिन वो स्वयं नहीं आती थी, बंगालिन और रोकती और थी। इसलिए उसको हटाना जरूरी था। अन्य लड़कियों का नाश न हो जाए। वो ऐसा सुनते हैं, कभी कभी स्वयं अपने को राधा कहती थी। उसकी बातें समझ में नहीं आती थी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हटाना जरूरी पड़ जाता है, जिससे सामाजिक नाश होता है। ऐसे कुछ लोग यहां शुरू में आए थे, उनको अगर हटा दिया जाता उसी समय तो 15-20 साधु कम से कम बच जाते। यहां तक कि बीर बाबा भाई क्यों मरे? इसीलिए मरे कि उनको वृंदावन में इलाज हो रहा था, मान मंदिर वाले करवा रहे थे, और उनको अविश्वास पैदा किया लोगों ने भड़का करके। देखो बाबा देखने नहीं आए, क्या प्रेम है उनका, यहां कोई इलाज तुम्हारा बढ़िया नहीं हो रहा है, चलो। और कोसी ले गए लोग उनको, ऊंचे डॉक्टर से इलाज कराएंगे। उसने ऐसी कैप्सूल गरम दिया, उनको अंग्रेजी दवा अनुकूल नहीं पड़ती थी, और उसको खाते मान खत्म हो गए। जीवन का नाश हो गया। नहीं तो भजन के प्रभाव से बहुत दिन तक जीते। भजन से उम्र बढ़ती है और घटती भी है। चौथे स्कंद में ये बात कही गई, आयुषोपचयम जंतोस तथैव उपचयम विभु। क्या संख्या है? 4, 11, 12 के आसपास होगा। ग्यारह के 21, ठीक बता दिया करो, मुरली नहीं है। 4, 11, 21। आयुषो, आयु का अपचम, अपचय माने घटना, और उपचय माने बढ़ना। और इसलिए देखो, ये हमारा अनुभव है। उम्र हमारी भी बढ़ गई, हम मर चुके थे, लेकिन अब हम बोनस में जी रहे हैं। और बीर बाबा की घट गई, क्योंकि वो उनको लोगों ने उनकी निष्ठा से हटा दिया। वो कहते हैं मानगढ़ में ही मरेंगे, यहीं जिएंगे, लेकिन उनको जो मानगढ़ से इतना घृणा करा दिया कि मानगढ़ वाले इलाज नहीं करा रहे हैं, चलो हम कराएंगे, और कोसी ले गए। इसका दंड उनको बेचारों को भोगना पड़ा।
इसलिए ये बातें आज विस्तार से कह रहे हैं। हमें ये लोभ नहीं है कि कोई यहाँ मानगढ़ में रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो यहाँ रह रहे हैं उनका जीवन एक बंधा हुआ संकीर्तन हो रहा है, नियम चल रहा है, ये जीवन चला जाएगा। जो यहाँ के बच्चे रह रहे हैं इनको हटा करके इधर उधर भेजना, हम तो स्कूल भी भेजने के पक्ष में नहीं हैं। स्कूल में भी विपरीत वातावरण मिलता है, एक क्षण का कुसंग जीव को नाश कर देता है। लेकिन हम बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग चाहते हैं कि सब लड़कियां पढ़ें, लड़कियां भी स्कूल जाएं। ये हमें पसंद नहीं है। अध्यात्म दृष्टि से बाहर की हवा लगना ही गलत है। बाहर की हवा लगते ही जीव नष्ट हो जाता है। केवल अब जैसे पंडित जी ने कहा कि हमारे रस मंदिर के कोई लड़की बाहर नहीं पढ़ेगी, मानगढ़ ही पढ़ेगी, तो मुरली श्री जी ये सब बच गईं। कलजुगी हवा नहीं लगी और ये संत बन गई, भक्त बन गई। अगर ये बाहर पढ़ने जाती तो कितना विनाश होता उसको हम तुम सोच नहीं सकते। भगत जी के मन में अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा भई थी। गोपाल को और उसको पढ़ाया उन्होंने, वो आवारा बन गया। ऐसी शिक्षा किस काम की? इसीलिए रामायण में लिखा है कि कहाऊ कहमन अस अधम अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। उत्तरकांड में 110वां दोहा है। काकभुशुंडी जी के माँ बाप जैसे आजकल के माँ बाप हैं, ऐसे तो नहीं थे। व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। तो वो बोले नहीं, ये गधी का दूध है, इसकी पढ़ाई, गधी का दूध पीने से मनुष्य गधा बन जाता है। हमको भक्त बनना है तो वो नहीं पढ़े। उसी तरह से आज का हर आदमी सोच रहा है कि इंग्लिश, मैथ्स, ये सब चीज पढ़ो। ये गधी का दूध भी फिर भी गधा ही बनाता है। ये आजकल की पढ़ाई असुर बनाती है। क्या पढ़ना लिखना? कल वो झाजी बोल रहे थे, बड़ा सुंदर बोल रहे थे, सबसे बड़े विद्वानों में थे। कल उन्होंने जो भाषण दिया, बोले भाई शंकराचार्य में लिखा है नहीं नहीं रक्षति डुंकरी करने। आज का व्याकरण, आज की विद्या भगवान से दूर करती है। और इस बात पर उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि हमारे साथ एक कोई पढ़ते थे, जब हॉल में आते थे तो सारा हॉल महकने लग जाता था, गमागम होता था।
वो ऊंची स्टैंडर्ड के साधु थे और हम वही मधुकरी खाने वाले थे। हाँ हाँ, मॉडर्न स्वामी जी। हाँ, but they can't understand this thing. The same case is here in Vrindavan. The same case is here also. हम विरोध करते हैं इन बच्चों से स्कूल मत जाओ, लेकिन हमारे पास रहने वाले ही वो हमारे मत से सहमत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सत्संगियों के घर के बच्चे बिगड़ गए इस शिक्षा से। अब उनके यहाँ कभी कीर्तन नहीं हो सकता। पहले चौबे जी के यहाँ रोज घंटे 2 घंटे कीर्तन होता था। अब लड़कियां टीवी देखेंगी तो कुछ नहीं, सारा ब्रज में नष्ट हो गया। हर गांव में कीर्तन होता था। अब हम रात को आते हैं तो जहां टीवी चलती है जिस दुकान पर, वहां जैसे मधुमक्खियां मक्खी की तरह छत्ते में चिपटी रहती हैं, वैसे लोग चिपटे हैं। केवल एक मान मंदिर भगवान के दया से बच रहा है इस बीमारी से। यद्यपि यहां भी बीमारी घुस रही है किसी तरह से, भागवत के सप्ताह सुनने के बहाने, लेकिन ये सब गलत है। जितना सुनते हो उतना स्वयं पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। क्या सुनते हो? गप्पबाजी। जितने भी लेक्चर्स हैं इनका प्रैक्टिकल लिविंग कुछ नहीं है। नहीं, इनके जीवन में वैराग नहीं है। ये एक शर्म की बात है, तुम विरक्त होकर के मधुकरी खा करके मांगने वाले और इनके 50-50, 60-60 लाख रुपए इकट्ठा करने वालों के भाषण सुनते हो। ये गलत बात है। जैसा मनुष्य सुनता है, आगमोपह प्रजादेशः भगवान ने कहा है, वैसे ही बनना पड़ता है। हाँ,
One who is practical, he is real. अगर हमने आज तक पैसा नहीं रखा, ऐसा नहीं कि हमारे में तृष्णा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम आज तक 60 साल हो गए पैसा अपने पास रखा ही नहीं, इसीलिए आज यहाँ के जितने संत हैं वो हजार हजार रुपए की दक्षिणा छोड़ देते हैं। अगर हम रखते होते तो कोई भी ना छोड़ता। एग्जाम्पल होना चाहिए। खैर, अब ये हमने इसलिए बातें चर्चा किया कि मनुष्य का बड़ी जल्दी विनाश हो जाता है, और अब आध घंटा समझ अच्छा आ रहे हैं। आज कथा नहीं होने वाली थी, ये प्रोजेक्टर लगाया गया है, ये सोचा गया कि सभी लोग इसको सीखें अपने लाभ के लिए। छोटी मोटी बीमारियों को स्वयं ठीक कर लो, क्योंकि बेंगलोर से आए हैं बेचारे डॉक्टर, सिर्फ 50,000 रुपये तो इनके हवाई जहाज का किराया है आने जाने का। ये बार बार आएंगे नहीं, तो कुछ बातें सिखाएंगे, लड़कियां भी सीख लें, और बातें सब सही हैं। हमारी जो बीमारी थी, गठिया कहते हैं, दूर नहीं होता है, वो हम अब चलने लग गए हैं। यद्यपि शुरू में 10-15 मिनट ऐसा लगता है कि इसमें एक्यूप्रेशर में तकलीफ थोड़ी सी होती है, लेकिन हमारा अनुभव हो गया कि ये सब बीमारियां ठीक करता है। इसके जानकार लोग नहीं हैं। एक लड़की थी अमेरिका में, पहले यहाँ संगीत उसने सीखा था, वो भूल नहीं पाई थी। वो एक तरह से मुर्दा हो गई थी, बेड खाट पर पड़ी रहती थी। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसको इन्होंने खड़ी नहीं किया, जिंदा करके वॉलीबॉल खिला दिया। तब उस लड़की ने इनसे प्रार्थना किया, आप मानगढ़ चले जाओ। तो ये मानगढ़ आए हैं बेचारे, और ये बड़े उदार भी हैं, सिखाते भी हैं। तो आज कथा न करके इनका क्लास लगाने वाले थे, क्योंकि ये परसों चले जाएंगे। लेकिन वो देर में सोए, बहुत देर रात तक लोगों को देखते रहे, इसलिए यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन अब आने वाले हैं। तुम लोग जितना सीख सको सीख लो, और क्योंकि फिर इनका आना कठिन है। ये कहीं नहीं जाते हैं, आने जाने का ही खर्च 50,000 पड़ता है। तो सीख लोगे तो
कुछ न कुछ अंश आ जाएगा। अपना भी इलाज कर सकते हो, किसी गरीब ब्रजवासी का भी इलाज कर सकते हो, जिसके हम लोग रोटी खाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। इसलिए वो आने वाले हैं अभी। जब तक हम लोग कीर्तन 2 मिनट कर लेंगे, फिर आप लोग यहाँ बैठ जाना, क्लास लगाना। जय श्री राधे।